मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 9th का वर्कशीट 16 जो दे रखा था वो बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप ये ध्यान रखिए कि ये है क्या। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब हर का परमीकरण। परमीकरण का मतलब क्या हो गया? बदलना। मतलब हर की जगह जो है उसको बदलने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम क्यों बदलते हैं, पहले ये देखिए। ये रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर हम क्यों करते हैं, इसके लिए पहले ये समझो। मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ कि क्यों बदलते हैं हम इसको। देखिए, अगर बाय चांस आपको दे दिया √3 अपॉन √5 प्लस √3 प्लस √7 दे दिया। अब आपसे बोल दिया कि इसको जोड़िए, तो आप जोड़ पाओगे? नहीं, क्योंकि कभी भी फ्रैक्शन जो भिन्न होती है उसको आप जोड़ लोगे। आप 1/2 और 1/3 दे दिया, तो इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद 6 आया आपका। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो 3 2 5 5/6 ये आपने जोड़ दिया इसी से। पर लेकिन इसे आप जोड़ नहीं पाओगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते हैं, मतलब परमेयकरण करते हैं। ठीक है, परमेयकरण करके इसको हम बदल देते हैं। जो रूट है ये रूट ऑटोमेटिकली हट जाता है, इसलिए हम इनका परमेयकरण करते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं अब यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ वर्कशीट से। आपको पहले उदाहरण द्वारा समझाऊंगा। देखिए, पहला मैंने लिखा है 3√2 अपॉन 4√2। अब देखो, इसमें नॉमिनेटर क्या होता है? अंश, हिंदी में बोलते हैं अंश। अंश ये हो गया और हर ये हो गया। ठीक है, 4√2 ये डिनोमिनेटर ये हो गया आपका। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। 2√5 अपॉन √5 दे रखा है। अब इसका परमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है, परमेयकरण। तो नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा है आपको, उसको ही हम बदलेंगे। जो सर्कल कर रखा है मैंने, उसको ही बदलेंगे। तो उसको बदलने के लिए क्या करेंगे? उसी संख्या से, जैसे √5 है, √5 से ही आपने गुणा कर देना है और √5 से ही आपने भाग कर देना है। मतलब मल्टीप्लाई भी √5 से करना है और डिवाइड भी √5 से करना है। अब देखिए, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, √5 अपॉन √5। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 √5 इंटू √5। ये √5 क्या हो गया? 25। यहाँ पर देखिए, हाँ 25 हो गया। 25 अपॉन 25। अब √25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? मतलब ये वर्गमूल 25 है, इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? 5। तो 2 5 जा 10 अपॉन 5 हो गया। तो 5 से 5 कट गया तो 2 आ गया। तो हमारा आंसर जो बन गया 2 बन गया। 2/1 भी हम इसको लिख सकते हैं। ये इसका बदला हुआ रूप है। जो 2√5 अपॉन √5 है, इसका बदला हुआ रूप क्या हो गया? 2/1। ठीक है, अब हम आगे एक और उदाहरण को समझते हैं। देखिए, मुझे दे दिया -4 अपॉन √3 दे रखा है। अब इसका परमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है इसका, डिनोमिनेटर का। ठीक है, अब इसका ये करना है। तो मैंने क्या किया, √3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और √3 से ही डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने करके क्या कर रखा है, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे -4 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। वर्गमूल में थे दोनों, तो उनको 3 को मैंने दोनों को अंदर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया? -4 √3 अपॉन 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या आया? 3। तो आपका ये रूप मिल गया नया ही। मतलब -4 √3 का बदला हुआ रूप क्या मिल गया हमको? -4 √3 अपॉन 3। ये जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो बदल गया। ठीक है, कहने का मतलब है ये -4 √3 इक्वल है -4 √3 अपॉन 3 के। दोनों बराबर ही हैं, सिर्फ उनका रूप बदला हुआ है। मतलब आपने आज अलग कपड़े पहने हैं और कल दूसरे कपड़े पहने हैं, पर लेकिन आप ही हो। समझ गए? ठीक है, अब प्रश्नों में आते हैं इसके। दी गई संख्याओं का परमेयकरण, मतलब रेशनलाइजेशन करना है इसका भी। तो परमेयकरण हम हमेशा किसके करते हैं? डिनोमिनेटर का करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर का कर रखा है। पहला सवाल था 1/√3। तो 1/√3 है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? √3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और √3 से डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बनकर आया? √3 अपॉन √3 इंटू √3। तो ये 9 हो गया। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आया? 3। तो आंसर आ गया आपका √3 अपॉन 3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, -3 अपॉन √5 है। तो √5 को मैंने √5 अपॉन √5 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो यहाँ पर क्या आ गया देखिए, अब बाहर की संख्या है जो मैं पिछले वर्कशीट में मैंने बताया था, बाहर की संख्या ये है, तो बाहर 1 हम लिख करिए, 1 होता है स्क्वायर के आगे, रूट के आगे, तो 1 3 1 जा 3, और रूट 5 को ऐसे लिखेंगे अपॉन ये -3 रूट 5 अपॉन 5 इंटू 5, ये भी रूट में आ जाएगा आपके, क्योंकि अंदर अंदर वाली संख्याओं को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वाले को बाहर वाले से, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया -3 रूट 5 अपॉन 5, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको √2 अपॉन √3। अब √3 दे रखा है, तो √3 से मल्टीप्लाई भी किया है मैंने और √3 से डिवाइड भी कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो सर्कल बना के रखा है मैंने, इस पर देखिए, इसी से मैं जो डिनोमिनेटर है उसी से कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अंदर की संख्याओं को अंदर से ही गुणा करना है, तो ये यहाँ पर आपका था √2 और √3, ये दोनों अंदर है, 2 और 3 क्या है अंदर हैं इसके रूट के, तो अंदर से ही हम मल्टीप्लाई कर दिया। 2 3 जा 6, √6 हो गया, और 3 3 जा 9, तो 9 जो है 9 का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, तो 3 इसके नीचे लिख दिया। कहने का मतलब वो संख्या बदल के ये आ गई। और लास्ट क्वेश्चन इसका ये है 5 अपॉन √7, तो √7 से ही मैंने मल्टीप्लाई किया, √7 से इसमें भी डिवाइड कर दिया है, तो 5 1 जा 5 हो गया √7, और 7 7 जो हो गए रूट के अंदर आ गए, तो मल्टीप्लाई करके क्या गया 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 7 आ गया। कहने का मतलब है आपका 1/√3 जो है 1/√3 है, वही आपका √3/3 है, बदला हुआ रूप। सेकंड में देखिए -3/√5 है, उसका बदला हुआ रूप क्या आ गया -3√5/5, ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, √2/√3 है, इसका बदला हुआ रूप क्या आ गया √6/3, मतलब हमने उनकी जगह बदल दी है, उनकी जगह बदल दी है और संख्या वही है, ठीक है। फिर देखिए 5/√7, ये भी इसका बदला हुआ रूप क्या है 5√7/7, मतलब ये दोनों बराबर है। अब ध्यान से एक बार देख लीजिए किस तरह से बनाया है, बहुत ही छोटी वर्कशीट थी ये। ठीक है,